आप लोगों को नोट्स काफी बच्चों के मुझे इनबॉक्स मैसेज आया था नोट्स के हवाले से, और मेरे ख्याल है ग्रुप में भी आप लोगों ने ये मांगा था। नोट्स में शेयर आप लोगों के ग्रुप में ही कर रहा हूँ। नोट्स मैंने शेयर कर दिए, ठीक है। और आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एज वेल। चलो ठीक है, नोट्स आप लोगों के ग्रुप के अंदर शेयर हो गए। आप मेजोरिटी नोट्स आप लोगों के जो होते हैं ना, अक्सर एक टॉपिक के सारे नोट्स मैंने इकट्ठे किए हुए होते हैं। जैसे अब इस दफा का जो नोट्स का टॉपिक है वो है ब्लॉगिंग। तो वो ब्लॉगिंग के जो भी नोट्स मैं ले रहा था, इसमें रफ वर्क भी है, नीट वर्क भी है, जो भी है सारा का सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया इसको। अब हम इसको करेंगे बंद। ऑन पेज ग्रेडर भी खुला हुआ है माउस का, उसको भी हम कर देते हैं बंद। और लेट्स स्टार्ट विद अच्छा, एसईओ की जब हम बात करते हैं तो एसईओ consists of two steps: on page SEO और ऑफ पेज। नाम से अगर आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करो तो आप लोगों को क्या समझ में आता है कि ऑन पेज जो है वो क्या होगा? अनम्यूट करके बोलो। सर ऑन पेज आई थिंक जो फ्रंट एंड पे सबको नजर आ रहा होगा, कोई भी देखने वाला जो है उसको आई थिंक ऑन पेज कहेंगे। ठीक है, और कोई? सर एक्चुअल वर्थ ऑफ द कंटेंट। अच्छा ठीक है, और कोई? एनीवन एल्स? ऑन पेज वो होगी सर एसईओ जब हमारी वेबसाइट लाइव होगी, और ऑफ पेज एसईओ वो होगी जब जो है हमारी वेबसाइट जो है। सर इसके बारे में आइडिया ठीक नहीं है, है ऑन पेज के बारे सही में। है। लाइव आप ये कहना चाह रहे हो कि लाइव ना हो तो हम बैक एंड पे करें, ठीक है। और कोई? जी। ऑन पेज वो होगी जो फ्रंट एंड पे हम करेंगे, और ऑफ पेज वो होगी जो हम बैक एंड से कर रहे होंगे एसईओ। ठीक है, और कोई? Sir, it may refer to the internet connection. Like, it's my wild guess कि अगर शायद internet जब होगा that is on page, and when there is no अच्छा internet that would be off page, something like that. अच्छा, ठीक है, और कोई? लास्ट वन, अस्सलाम कोई वालेकुम एक और? सर। वालेकुम सलाम। सर आई थिंक ऑनलाइन में होगा जो हम कंटेंट वगैरह सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड्स वगैरह सर्च की एसईओ की ना, वो होगा। और ऑफ पे जो हम बैक लिंक पे काम कर रहे होंगे उसके यूआरएल पे बैक लिंक दोबारा वगैरह बोलना ये कैशलिंग वाला, वगैरह। दोबारा बोलना। सर आई थिंक मेरा आईडी में कंफर्म नहीं है, मुझे सोच ही रहा हूँ मैं ऐसा हो सकता है जो ऑन पे होगी वो होगी जो हम कीवर्ड सर्च किया हमने, जो कंटेंट पे हम हम्म लोग काम कर रहे हैं वो ऑनवर्ड होगा, ऑन पेज होगा। और ऑफ पेज हम्म। वो होगी जो सिर्फ बैक लिंकिंग का काम होगा, यूआरएल पे उस पे जो हम काम करेंगे बैक पे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग जो एक अच्छी बात थी आप लोगों की सबकी, वो ये कि आप लोग कोशिश कर रहे थे जो आप तक पहुंचने की, विच वाज गुड। नजर आ रहा था कि आप लोग एफर्ट पुट इन कर रहे थे इस टर्म को समझने के लिए, ऑन पेज की टर्म को ना समझने के लिए, इंग्लिश वाइज, ग्रामेटिकली वाइज आपको उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, विच वाज वेरी गुड। मैं वो चीज नोट कर रहा था। तो वहां तक तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद सिफर मिलता है सबको। अच्छा, ऑन पेज क्या होती है? ऑन पेज ये होती है जो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो जो काम कर रहे हैं एसईओ के लिए, ऑन और पेज, ठीक है, ऑन और पेज, whatever थिंग्स कह लेते हैं फिलहाल, whatever एक्टिविटी कह लेते हैं इसको, फंक्शन, whatever एक्टिविटी, whatever SEO activity we perform on और वेबसाइट, ब्लॉग, मतलब जो मर्जी कह लो उसको आप, इज कॉल्ड ऑन पेज SEO।
मतलब ये हमारे पेज के ऊपर नहीं है, ऑफ और पेज है, ठीक है। ऑफ और पेज मतलब हमारे पेज के ऊपर नहीं है, ऑन और पेज नहीं है, ऑफ और पेज है। मतलब दूसरी वेबसाइट्स पे जाके हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने की अगर कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब कोई भी एसईओ की एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं दूसरों की किसी वेबसाइट पे जाके, ऑफ और पेज, किसी और पेज पे जाके, ऑन सम अदर पेज, वो एक्टिविटीज एसईओ एक्टिविटीज कहलाती हैं ऑफ पेज एसईओ। परफॉर्म ऑफ और वेबसाइट blog implying this activity is done on some other website, ठीक है। अब एसईओ डिफाइन होती है दो कैटेगरीज के अंदर, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज वो एसईओ की तमाम चीजें जो तुम लोग खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो, ऑन पेज होगी। वो एसईओ की तमाम एक्टिविटीज जो तुम किसी और वेबसाइट पे जाके करते हो, वो ऑफ पेज होगी। दोनों में ऑब्जेक्टिव जो होता है इज द सेम, which is ranking और वेबसाइट ब्लॉग। वेबसाइट ब्लॉग मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि अब इट्स द सेम थिंग, मतलब अगर ब्लॉग है तो आप उसको ब्लॉग कह लो, वेबसाइट ब्लॉग एक ही चीज होती है। रैंकिंग और वेबसाइट ऑन गूगल सर्च रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहता है दोनों के अंदर, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करो या फिर आप किसी और की वेबसाइट के ऊपर जाके एक्टिविटी परफॉर्म करो, दोनों केस के अंदर ऑब्जेक्टिव सेम है कि हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को रैंक करने की कोशिश करें। अनम्यूट करने की ऑप्शन तुम लोग के पास मौजूद है, किसी भी टाइम पे अनम्यूट करना चाहो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं कमेंट्स नहीं जा रहा था बिकॉज यू हैव द ऑप्शन टू अनम्यूट। कुछ पूछना है तो अनम्यूट करो, पूछ लो। अगर कुछ नहीं पूछोगे तो मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ रही है बात। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम, पूछो। सर ये ऑफ पेज की ना कुछ समझ नहीं आई, किसी एग्जांपल के जरिए समझा दें। अच्छा, ऑफ पेज की समझ में नहीं आई, किसी एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। अभी फिलहाल मैं एग्जांपल जरा देना नहीं चाह रहा इसकी, क्योंकि जब हम करेंगे तो फिर हमने एग्जांपल करनी है इसकी। आप फिलहाल बस ये जहन में रखो कौन सा बच्चा कौन है इस वक्त? आबिद अली बोल रहा हूँ। आबिद अली। अच्छा आबिद, आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये चीज जहन में रखो कि आप किसी और की वेबसाइट पे जाके एसईओ एक्टिविटी कर, कोई भी वो एक्टिविटी क्या है वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ओके सर। मैं अगर उसके अंदर चला गया तो फिर वो मेरा लेक्चर ऑफ पेज पे चला जाएगा, अभी हमने ऑन पेज करना, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर हमारा ब्लॉग कैसे मतलब रैंक करेगा जब हम किसी दूसरे की साइट पे काम कर रहे होंगे ऑफ पेज में? हाँ, मेरे मुझे पता था तुम लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा। आमना व सदकना, मेरे ऊपर ईमान लेके आ जाओ कि तुम लोग किसी और की वेबसाइट पे काम करोगे, तुम्हारा वेबसाइट ब्लॉग रैंक करेगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चूंकि वो जब हम करेंगे ना, जब आप लोगों को चीजें मैं सिखाऊंगा तो आप लोगों को फिर समझ में आना शुरू हो जाएगी कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरीके से रैंक करेगी बेस्ड ऑन एनी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो किसी और की वेबसाइट पे जाकर, ठीक है? फिलहाल आप इस पे बात पे क्या कहते हैं उसको, ईमान बिल गैब ले आओ मेरे ऊपर कि मैं जो कह रहा हूँ सच और हक बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बच्चे पूछो। सर ये ऑफ पेज का पूछना है, आप कह रहे हैं ना कि हम किसी की वेबसाइट पे जाके
अपना वर्क करें, मतलब कि अपना ब्लॉग बनाएं, तो वो ऑफ पेज हो। तो जिस तरह आपने सर हमें वेबसाइट दी थी कि आप इस पे अपना आर्टिकल या ब्लॉग बना के कर सकते हो, तो सर वो ऑफ पेज नहीं होगा? अच्छा, एक चीज, कौन सा बच्चा ऑन इस वक्त अनम्यूट है? सर तहमीना। तहमीना। अच्छा हाँ तहमीना, जी सर। एक चीज तुमने मेरे लफ्जों में ऐड कर दी जो कि मैंने नहीं बोली थी। मैंने कहा था कि किसी और की वेबसाइट पे जाके आप एसईओ एक्टिविटी करते हो, मैंने ये नहीं सही कहा सर। था किसी और की वेबसाइट पे जाके आप ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, ये ठीक नहीं है कहा सर। था मैंने। तो ये चीज जरा एक तो जहन में रखो कि मेरे जो वर्ड्स थे ठीक। वो बड़ा फैक्टर हाँ, प्लेन कर जाते हैं कि तुम मेरे वर्ड को किस तरीके से पोर्ट्रे कर रही हो। मैंने ये नहीं कहा कि सही किसी और सर। की वेबसाइट पे जाके ब्लॉग बना रही हो तुम, मैंने ये कहा किसी हाँ और जी, की वेबसाइट पे जाके एसईओ एक्टिविटी परफॉर्म करी। परफॉर्म करें। हाँ, अब ऑफ पेज के हवाले से जो जितना मैंने समझाया ना, उतना अगर समझ में आ गया तो इसको आगे वाले सवाल इस वक्त मत करो, वो सवाल अगले लेक्चर्स में ठीक तुम है लोगों सर। के सबके क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वाला सही सवाल है, भी ठीक। कि मेरी वेबसाइट पे आके तुम लोग आर्टिकल लिख रहे हो तो वो ऑफ पेज है कि नहीं है, ये सवाल सारे इरेलीवेंट हो जाएंगे जब तुम्हें इन एक्चुअल में करवाऊंगा ऑफ पेज एक्टिविटी, ऑफ पेज एसईओ, सही है, चलो ठीक, सर। तब थैंक तुम्हें यू समझ सर। में आ जाएगा इंशाल्लाह क्या है, ठीक है। मैं उसमें तफसील में इसी वजह से नहीं जा रहा, एग्जांपल इसी वजह से नहीं खोल रहा। फिर एक एग्जांपल खोलूंगा ना, ऑफ पेज जी सर। जो एसईओ है ना, वो जरा थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, उसमें हमें 4-5 दिन लग जाएंगे। तो सही है सर। एक चीज खोलूंगा तो 10 सवाल और निकलेंगे, 10 सवाल का जवाब दूंगा तो 20 सवाल और निकल जाएंगे। तो मैं इस वजह से उस टॉपिक को अंदर नहीं घुस रहा, सिर्फ और सिर्फ फिलहाल एक सही। मेजर डिफरेंस समझ लो कि ऑन पेज जी वो है सर। जो कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, ऑफ पेज वो है जो कि आप और ऑफ किसी और पेज की वेबसाइट पे जाके किसी और की ठीक है काम सर। कर, सही है दोनों में सर। ऑब्जेक्टिव सेम, रैंकिंग आपने अपनी वेबसाइट, सही है। मतलब ये थैंक यू कंफ्यूज सर। ना कर जाना कि आप किसी और की वेबसाइट पे जाके काम करोगे तो बेसिकली आप हाँ उसकी जी, रैंकिंग इंप्रूव कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। वहां पे भी जाके आप जो काम करोगे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, बस ठीक है सर। यहां तक बात सही है। समझ लो। ये सवाल जो है ना, अल्लाह ताला सही है सर। लेक्चर्स में इनका जवाब हो। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ऑन पेज को हम लोग शुरू करते हैं। ऑन पेज एसईओ में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा है, आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कैसी है, आपकी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है वो वेल रिटन है कि नहीं है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट है उसकी कीवर्ड रिसर्च ठीक हुई भी है कि नहीं है, सारी की सारी चीजें आपकी वेबसाइट के ऊपर होगी, ठीक है। आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग, वन एंड द सेम थिंग। आपकी जो वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है उसकी एसईओ हुई भी है कि नहीं हुई भी, ये वाला स्टेप अभी इस वक्त आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये इंशाल्लाह आप लोगों को कल या परसों के लेक्चर में समझ में आ जाएगा। एसईओ ठीक है, इतना ही रहना। अच्छा, इसमें बस मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, दिस मीन्स के टाइटल, दिस मीन्स आपका टाइटल हो गया, परमा लिंक हो गया, मीडिया हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। ये वाला वो कंटेंट है जो कि आर्टिकल है, इट इज वेल रिटन और नॉट, ये भी वही कंटेंट है, आर्टिकल है, इसकी कीवर्ड रिसर्च आपने सही की है कि नहीं की। ये वाला वो कंटेंट है जो कि आपका आर्टिकल है, उसकी चंद एक चीजें होती हैं, उसका टाइटल होता है, परमा लिंक होता है। अभी मत पूछना मुझसे परमा लिंक क्या होता है, अभी नहीं डिस्कस करेंगे, कल परसों के लेक्चर में देखेंगे। उसका मीडिया होता है, ये तमाम की तमाम चीजें आपने की हैं नहीं की। क्वेश्चन नंबर ये 5वें पॉइंट के मुतालिक आप लोगों ने सवाल अभी नहीं करना। हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं डिजाइन पे। डिजाइन हम लोगों ने
एज्यूम ये किया है कि हमने जो भी डिज़ाइन किया है वो एक अच्छा डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया है और अच्छे डिज़ाइन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। क्या थी हमारी वेबसाइट का नाम? ये जरा मुझे बताओ, कमेंट्स के अंदर बताओ कि वेबसाइट के अंदर लॉगिन किस तरीके से करते हैं। ये वेबसाइट है, ये मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा। बैकएंड में कैसे जाऊं फटाफट से? वेबसाइट है, हाउ डू आई गो टू बैकएंड? ठीक है, सर WP-admin। WP-admin, ठीक है, सही है, सही है। चलो, ये आप लोगों के लिए था कि आप लोगों को याद रहे कि आपने जब भी लॉगिन करना है बैकएंड पे जाने के लिए /WP-admin आप ये करोगे तो आप वेबसाइट के बैकएंड पे चले जाओ। ठीक है, ये हमारा बैकएंड आ गया। मैं जरा फ्रंट एंड भी साथ साथ खोल लेता हूँ उसका, इसका फ्रंट एंड। अच्छा, अब डिजाइन मुझे पता है, दिस इज अ गुड डिजाइन, क्योंकि मैंने डिजाइन कैसे किया था, मैंने डिजाइन एक बहुत पॉपुलर डिजाइन मैंने पिक किया है जो कि मिलियंस ऑफ लोगों ने इस्तेमाल किया है। जब मिलियंस ऑफ लोगों ने वो डिजाइन इस्तेमाल किया हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इस वजह से आई नो कि जो भी डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया है वो इट्स अ वेरी गुड डिजाइन। ठीक है, हेमिंगवे तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये एक्चुअली एक मिस राबिया है, राबिया भट्ट, इनका ना अभी भी वो आईडी नहीं आ रही। एक अमर ज़हरा है, इनकी भी आईडी यूनिक। अच्छा, ये बस ये जिन जिन स्टूडेंट्स का रिमाइंडर नाम आज ले रहे हैं ये के जरा नोट डाउन करते जाएं। ठीक है जी, और कुछ ऐड करना है आपने? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। ये आ रहे हैं, काफ़ी हैं, मतलब ये इनको एक ओवरऑल मैसेज देते हैं। खान लुबाबा एक नेम आ रहा है, ये इस तरह से नेम है कुछ, इनकी आईडी यूनिक। ओके सर, मैं दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ। चलो, बाकी स्टूडेंट्स भी जिनका नाम लिया है और जिनका नाम नहीं भी लिया, आप लोगों को खुद पता है कि आप लोगों का आईडी ठीक है, ठीक तरीके से बना हुआ कि नहीं बना हुआ। अपना आईडी करेक्ट कर लो इन केस के अगर आप लोगों का आईडी सही तरीके से नहीं बना हुआ। चलो, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर में। इसकी इंस्टॉलेशंस 20,000 प्लस इसकी इंस्टॉलेशंस हैं, 20,000 से ज़्यादा दफ़ा ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ओवरऑल दैट्स ठीक है, नॉट अ बैड डाउनलोड, जिसका मतलब ये है कि हम सेफली कह सकते हैं कि ये एक अच्छा थीम है डिज़ाइन वाइज, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर थीम। इसको रेटिंग 5 स्टार में भी काफ़ी अच्छी मिली हुई। मूविंग ऑन, हमने पहला तो देख लिया कि ये हमने जो थीम इंस्टॉल किया है वो एक पॉपुलर थीम है with thousands of downloads in 4.5 star rating। एक चीज हमारी ठीक होगी ऑन पेज एसईओ के हवाले से, सबसे पहली जो है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट लोडिंग स्पीड के ऊपर। वेबसाइट लोडिंग स्पीड क्या होती है कि जब भी मैं वेबसाइट को अपने लोड करता हूं वो कितना टाइम लेती है लोड होने में। वेबसाइट लोडिंग स्पीड अच्छी होने की ज़रूरत आप लोगों को क्यों है? इसकी दो वजूहत है। नंबर 1 ये कि जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, अगर तो वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती। लोड का क्या मतलब है
वेबसाइट लोड होने का क्या मतलब है? आप लोगों को हो सकता है समझ में आ रहा है वेबसाइट लोड होने का क्या। वेबसाइट लोड होने का मतलब ये है कि आपने वेबसाइट जब भी टाइप की, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा माई गोल्फ रेंज फाइंडर, उसके बाद मैंने एंटर दबाया, कितने सेकंड के अंदर वेबसाइट खुल रही है, ओपन हो रही है? ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 10, 12, कितने सेकंड लग रहे हैं वेबसाइट को ओपन होने में कंप्लीटली? जितना टाइम वेबसाइट को कंप्लीटली ओपन होने में लगता है उसको कहते हैं वेबसाइट लोडिंग स्पीड। ठीक है, अब आप लोगों ने वेबसाइट लोडिंग स्पीड हमेशा हमेशा कम रखनी है ताकि वेबसाइट जल्दी से लोड हो सके। जितनी वेबसाइट जल्दी से लोड होगी उतना लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ऑब्वियसली आप तो कोई भी नहीं चाहता ना वेबसाइट अपना ओपन करके बैठ जाए और फिर अगले 20-25 सेकंड के बाद वेबसाइट ओपन हो, कोई भी नहीं चाहता, नो लाइक दैट। सबको पसंद है कि वेबसाइट आप जैसे ही क्लिक करो तो वो क्विकली ओपन। हमारे पास टाइम जाया करने के लिए नहीं है, हम बहुत मसरूफ कौम है, बहुत ज्यादा मसरूफ है हम लोग, तो उसकी बेस की वजह से हम लोगों ने वेबसाइट जो भी ओपन करनी होती है वी नीड अ क्विक रिजल्ट। तो बेसिकली हमने अंडरस्टैंड क्या किया कि जो भी यूजर है उसको चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट ये, उसकी खुशी और सेटिस्फेक्शन उस वक्त होगी जब वेबसाइट जल्दी लोड हो, मतलब जल्दी ओपन हो जाएगी। ठीक है, नंबर 2, अगर वेबसाइट आपकी जल्दी लोड हो जाती है तो गूगल उसको अच्छा समझता है और उसको पॉइंट्स देता है। ठीक है, आपको कहता है कि आपकी ऑन पेज एसईओ में आपको वो असिस्ट करता है, कहता है अच्छी बात है वेबसाइट जल्दी लोड हो रही है तो दिस इज अ गुड वेबसाइट। ठीक है, आपकी रैंकिंग में वो चीज, वो फैक्टर काउंट इन होता है कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड। ऑब्वियसली सवाल आप लोगों के पास किसी का भी कोई सवाल होगा तो वो मुझे दरमियान में एट एनी टाइम पूछ सकता है, और अगर किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ तो जरा अपने आप को म्यूट कर दो, सवाल अगर आपका नहीं है। एक कोई बच्चा है जिसका अनम्यूट हुआ हुआ है। वालेकुम सलाम। सर ये आपने वेबसाइट का डिजाइन कैसे चेक किया है? आपने ये ना थीम को कैसे चेक किया है? मैंने कुछ भी नहीं है, ये मेरा थीम का नाम क्या था याद है? यस सर। क्या नाम था सर इसका था हाँ हमागी वे, इसी तरह था कुछ। हेमिंगवे। हाँ जी यस सर, इसी तरह था। ठीक है, हेमिंगवे नाम था। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हेमिंगवे थीम टोटल डाउनलोड। यस सर। गूगल के ऊपर लिख दिया मैंने, टॉप के ऊपर वेबसाइट आई यही, इसको मैंने Yes, ओपन sir. किया और यहाँ पे जाके मैंने देख लिया कि ये इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन। ठीक है सर। यस सर, ये थैंक यू चीज सर। आप लोगों ने भी आदत बनानी है ये चीज करने की, खुद से एफर्ट पुट इन करनी है छोटी छोटी चीजों के लिए। अच्छा, मूविंग ऑन, आप लोगों में से दो चीजें होगी। एक ये कि कस्टमर जो बिहेवियर है वो अच्छा हो जाता है, देर मोस्ट सेटिस्फाइड। नंबर 2, गूगल ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। ये दो फैक्टर्स हैं विच आर वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव किया। कैसे करना, अगला सवाल आ जाता है। वेबसाइट की आपने अगर स्पीड इंप्रूव करनी है तो आपने कैसे करनी। मैं ये दिखाने से पहले आप लोगों को ये दिखा दूं कि फाइबर के ऊपर ये स्किल सेपरेटली बिकती है। ठीक है, ये स्केल अलहदा से फाइवर के ऊपर बिकती है। ये $45 से स्टार्ट हो रहा है, $25 से स्टार्ट हो रहा है, $300 से स्टार्ट हो रहा है, एंड सो ऑन। ये लोग सारे के सारे वेबसाइट की आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर। वंस इंशाल्लाह ताला आप लोग इस लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे तो यू विल बी केपेबल इनफ टू डू दिस एज वेल। ठीक है, आप लोगों को इसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ पेड टूल्स होंगे, वो आप लोगों ने जाके खरीद लेने, कुछ ज्यादा महंगे नहीं है, $100-200 के होंगे वो, विच इज कोई 30-40 हज़ार रुपया बनता है, तो आप लोग आराम से उसको जाके परचेज कर सकते हो। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग अपने वेबसाइट की तरफ।
अच्छा जी, ये आपकी वेबसाइट है, लोडिंग स्पीड मैंने आप लोगों को बता दी है क्या होती है। अगली बात आ जाती है कि आपने अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को इम्प्रूव कैसे करना है। अच्छा चलो एक काम करो, शक्ल आप लोग ना लटकाओ अपनी, इसके सर लिए जो आप सांस लोग हमारा अटक गया था सर, आपने 100-200 डॉलर कहा है ना। अच्छा चलो तुम लोग सर सांस अपना फिर ना अटकाओ। फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ लग जाएगा सर। चलो देखते हैं, आमना कह रही है सर ने मजाक किया होगा, चलो देखते हैं कि मजाक किया है सर ने कि नहीं किया। WP फास्टेस्ट कैशे, एक तो आप लोगों को ये टूल चाहिए, ठीक है। ये टूल कितने का है देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रीमियम वाला जो इसका है, जिसमें तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं एक क्लिक के ऊपर। ये कितने का है इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये $50 का है कि अगर आप एक वेबसाइट पे लगाओ तो हर वेबसाइट के लिए $50। 3 वेबसाइट्स के लिए ये 3 लाइसेंस लिखा हुआ है, 3 लाइसेंस का मतलब है 3 वेबसाइट्स, $125। 5 लाइसेंस का मतलब है कि 175 और मोर। अनलिमिटेड का जो है वो $1000 का होता है। माजरत, मैंने आपको $100 बोला था, वो $1000 है, $1000 है। और ये जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट्स आप इसके जरिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट्स के, ठीक है। दूसरा है WP स्मैश। ये कितने का है? ये रहा स्मैश प्रो। मंथली ये आपका जो है वो हर महीने ये आपका $6 आपसे चार्ज करेगा, लेकिन ये $6, हाँ ठीक है, हर महीने $6 ये आपको चार्ज करेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने करनी है, $1006 बन जाएंगे आपके टोटल। अच्छा चलो, आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को ये दोनों के दोनों टूल्स आप लोगों को चाहिए होंगे। दीज आर बोथ प्लगइन्स। आप लोगों को इंशाल्लाह, चलो सालगिरह आज मेरी है, तोहफा भी आज मैं ही दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। ये मेरे पास मौजूद है, मेरी कंपनी के पास मौजूद है। हमें ऑन एंड ऑफ प्लगइन्स को परचेज करने की जरूरत होती है, तो आई हैव गॉट दीज प्लगइन्स। मेरे पास जो इनका अनलिमिटेड पैकेज वाला जो प्लगइन है फास्टेस्ट कैशे का, मेरे पास वो भी मौजूद है। जो दूसरा है स्मैश प्रो, मेरे पास वो भी मौजूद है। ये दोनों के दोनों इंशाल्लाह ताला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, ठीक है। मेरी सालगिरह है, देखो जरा तोहफे भी मैं ही देता फिर रहा हूँ, हद नहीं होगी। सर ये ट्रीट है बर्थडे हमारे लिए। अच्छा जी, ये बर्थडे की तुम लोग ट्रीटें ले लो मुझसे, हैं। अच्छा चलो, आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने इस चीज को अप्लाई किस तरीके से करना, ठीक है। और जिन लोगों ने सारे अब सालगिरह विश किया है, थैंक यू सो मच एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, थैंक यू सर, लेट्स मूव ऑन। अब एक काम
शुरू में ही प्लगइन आ गया है WP फास्टेस्ट कैशे का, और जस्ट गो ऑन एंड इंस्टॉल दिस। यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये जो चीता वाला जो प्लगइन है ना, जिसके ऊपर चीता सा बना हुआ है, ये वाला आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। कंफ्यूज ना हो जाना, यहाँ पे कोई और प्लगइन जाके इंस्टॉल मत कर देना। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को जरा एक चीज दिखा दूं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है gtmatrix.com। ठीक है, ये एक स्टेप मैं एक्चुअली करना भूल गया था। मैं आप लोगों को जरा पहले दिखा दूं कि वेबसाइट की स्पीड अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप किस वेबसाइट से उसको देख सकते हो, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड। तो ये GTmetrix एक वेबसाइट है, जहां पे जाके आप अपनी वेबसाइट डालोगे तो वो आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी है, आपकी वेबसाइट कितनी तेज है और आपकी वेबसाइट कितनी स्लो है। ठीक है, मैं यहाँ पे गया GTmetrix के ऊपर, और GTmetrix के ऊपर जाके मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लिख दिया, mygolfrangefinder.com। अब मैं इसको जाके टेस्ट करूंगा तो वो मुझे बता देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, तकरीबन टेक्स अराउंड 30 सेकेंड्स बाजू का लेता है, और 30 सेकेंड्स में आपको आपकी वेबसाइट की जो भी रिपोर्ट है वो बता देता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, लोडिंग स्पीड। अच्छा जी, ये इसने अभी इस वक्त ऑटोमेटिकली इसको 100% पे इसने ग्रेड किया है। इसकी दो बेसिक वजूहात है। नंबर 1 ये कि हमने जो थीम सेलेक्ट किया है वो एक बहुत अच्छा थीम है, तो उस वजह से हमारा एक मसला तो वहां पे खत्म हो। दूसरा जो है वजह ये है कि हमारे वेबसाइट के ऊपर इस वक्त लोड नहीं। ठीक, हमने वेबसाइट के ऊपर हार्डली एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक आर्टिकल, वो भी छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इस आर्टिकल के छोटे से आर्टिकल की वजह से वेबसाइट के ऊपर लोड है ही नहीं। वेबसाइट के ऊपर लोड उस वक्त आता है, वेबसाइट के ऊपर उस वक्त लोड आता है जब आपने एक वेबसाइट के ऊपर 50, 100, 70 आर्टिकल लिखे हैं। ठीक है, उसमें इमेजेस भी होते हैं, वीडियोस भी होती हैं, ऑडियोस भी होती हैं, ग्राफिक्स भी होती हैं, ये तमाम की तमाम चीजें उसके अंदर होती हैं। जब ये तमाम चीजें उसके अंदर होती हैं तो फिर वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी इम्पैक्ट लेती है। ठीक है ना, पेज हैवी हो जाता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है। ये बहुत ज्यादा डाटा होता है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल हमें ऑलरेडी ये परफॉर्मेंस 100% नजर आ रही है। तो लेकिन अब देखते हैं हम मजीद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 100% को तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम बाकी फैक्टर्स को देख लेते हैं कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा या फिर आप अपने ब्लॉग के ऊपर काम करोगे, दोनों केस में ये जहन में रखना कि ये आपकी जो लोडिंग स्पीड होगी ना, ये कम होगी, ये 100% पे नहीं होगी, 60 होगी, 65 होगी, 50 होगी, 55 होगी। इस तरीके से करके इसकी परफॉर्मेंस आ रही होगी, और इसका लोडिंग स्पीड जो होगी वो भी आपके पास 6-7 सेकंड्स के करीब जा रही होगी, तो आपने उसको कम पे लेके आना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये हाँ, क्वेश्चन सर परफॉर्मेंस के बारे में। सर अगर परफॉर्मेंस लो शो हो रही है सर तो उसका वो किस चीज को इंडिकेट कर रही है? परफॉर्मेंस अगर लो है तो वो ओवरऑल जनरल काफी चीजों को शो कर रही होती है। फॉर एग्जांपल वो आपको बता रही है कि आपकी नंबर वन तो आपको ये बता रही है कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है वो ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले रही है लोड। फिर वो आपको ये भी बता रही होती है कि आपका जो डिजाइन और जो लेआउट है वो अच्छा है या बुरा है, मतलब इफेक्टिव है कि नहीं है, अच्छे तरीके से चीजें सही जगहों पे प्लेस हुई हैं या नहीं हुई। इसका इम्पैक्ट उस वक्त आता है कि जब आपने कोई थीम सेलेक्ट किया है जो कि बिल्कुल ही कोई अलुला तलुला किस्म का आपने थीम उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा, ठीक है, तो आप जो भी थीम अपनी वेबसाइट पे लगाओगे तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि थीम जो है वो इतना अच्छा थीम नहीं है। जो अच्छे थीम्स होते हैं वो वेल डिजाइंड होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस वहां से इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, अब ये देखो आपका ये हमारे पास ऑलरेडी 0.7 सेकंड पे, पता नहीं अभी मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 0.7 से 0.89 पे चला जाए, लेकिन दैट्स एब्सोल्युटली ओके।
ये 0.7 सेकंड्स जो आपके पास आ रहा है, ये 3 सेकंड्स तक आप इसको लेके जा सकते हो। वेबसाइट की जो ये लोडिंग स्पीड है, बेसिकली आपकी जो भी वेबसाइट है इसकी लोडिंग स्पीड आप इसको समझ सकते हो। तो जो भी आपकी वेबसाइट होती है, इट शुड लोड, गूगल ये कहता है कि आइडियली आपकी जो भी वेबसाइट है वो 3 सेकंड के अंदर अंदर लोड हो जाए। तो 3 सेकंड के अंदर अंदर जो भी आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड वेबसाइट, उसकी लोडिंग स्पीड अच्छी। तो आपने इसको 3 सेकंड के अंदर अंदर लेके आना है। अभी तो खैर वेबसाइट पे कोई कंटेंट नहीं है, कोई चीजें हैं नहीं एज सच, तो अभी हम जब इसको वर्किंग करेंगे तो हो सकता है ये 0.7 पर ही रहे, हो सकता है 0.89 के ऊपर भी चला जाए, क्योंकि लेकिन वो चीजें मैटर नहीं करती। ऐसा चीज ये है कि इट शुड रिमेन अंडर 3। अच्छा जी, यहाँ पे आपने आके WP फास्टेस्ट कैशे है, इसको आपने कर दिया इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको करना है एक्टिवेट। चलो, ये इसने आपको एक्नॉलेजमेंट दे दी है कि प्लगइन जो भी आपका है वो एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट हुआ है, आपने यहाँ पे देखा एंड के ऊपर आपको नजर आ गया WP फास्टेस्ट कैशे। सही ना, पहले यहाँ पे नहीं था। कल हमने देखा था ना, सारी चीजें देखी थी हमने, यहाँ पे ये तो नहीं नजर आया हमें। अब जैसे ही हमने इसको एक्टिवेट किया तो हमें यहाँ पे नजर आ गया। तो क्लिक करते हैं और उसको हम स्टडी करते हैं। सर ये जो अभी हमने फास्टेस्ट की इंस्टॉल होगा या ये आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही इसको इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब आप ये देखो कि फाइबर के ऊपर जो लोग सर्विसेज बेच रहे हैं वो वेबसाइट की स्पीड के अंदर क्या चीजें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और रीसाइज करेंगे फोटोज, ब्राउजर कैशिंग करेंगे और मिनिफिकेशन करेंगे। स्टैंडर्ड के अंदर कहता है कि वो डाटाबेस की ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे। प्रीमियम में भी वो यही चीजें कहता है। और ये देखो लोडिंग स्पीड वो कहता है मैं 1 से 3 सेकंड के अंदर ले आऊंगा। GT मैट्रिक्स और पेज स्पीड का स्कोर अप टू 90 कर दूंगा। दूसरे के ऊपर जाते हैं तो कहता है $25 के अंदर मैं ब्राउजर कैशिंग दे दूंगा। स्टैंडर्ड के अंदर मैं वर्जन सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपग्रेड कर दूंगा। सॉफ्टवेयर वर्जन अपग्रेड कर देगा मतलब ये कि वो प्रीमियम वर्जन कर देगा जो भी हम टूल इस्तेमाल करें। वो कहता है कि मैं जो प्रीमियम मेरा पैकेज है उसके अंदर मैं फोटोज रीसाइज करूंगा, मिनिफिकेशन करूंगा, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन करूंगा और ऑन पेज एसईओ करूंगा। अच्छा जी, ये तो कुछ और हो गया। ठीक है, ये कहता है कि बेसिक पैकेज के अंदर सॉफ्टवेयर वर्जन अपग्रेड कर दूंगा, ब्राउजर कैशिंग कर दूंगा। स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो मैं रीसाइज फोटोज मिनिफिकेशन करूंगा। प्रीमियम के अंदर भी यही चीज करूंगा, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाएगी उसमें। स्ट्रॉन्ग वर्डप्रेस कैशिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये देखो कोड मिनिफिकेशन, प्लगइन अपडेट, वर्डप्रेस अपडेट्स। ठीक है, ये जो तमाम की तमाम मुश्किल से लफ्ज आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी मुश्किल से लफ्ज सारे देखते हैं। वो कहता है कि मैं जावा स्क्रिप्ट मिनिफिकेशन करूंगा, CSS मिनिफिकेशन करूंगा, HTML मिनिफिकेशन करूंगा, ब्राउजर कैशिंग करूंगा, डेटाबेस क्लीन अप करूंगा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करूंगा। ये तमाम के तमाम बड़े मुश्किल से लफ्ज है ना, हमें देख के परेशानी हो गई है कि ओए होए ये तो पता नहीं क्या हो गया, ये तो बड़ा ही कोई टेक्निकल चीज आने वाली है यहाँ पे। सही, हम सब परेशान हो गए ना। डिफरिंग अनयूज्ड JSS CSS, मुश्किल लफ्ज हो रहे हैं यहाँ पे, पढ़ने में भी मुश्किल हो रही है। कैशे प्रीलोडिंग, मिनिफाइंग JSS CSS HTML फाइल्स, लेजी लोड इमेजेस, ये बड़े मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। इट्स वेरी परेशान को ना, काफी
परेशानी का सबब हमारे लिए अपने आप को है कैसे। अब जो मैंने आप लोगों को प्लगइन बताया है, अब आप ये देखो कि वो तमाम मैंने किसी मकसद से फाइवर ओपन किया जो उसने कहा था, क्या यहाँ पे आपको नजर आ रही है बुलेट पॉइंट्स में? कैशे की बात की थी वहां पे, प्री लोड का एक बंदे ने लिखा था कि मैं प्री लोड करूंगा। उसके बाद मिनीफाई HTML, ये तो बहुत से लोगों ने लिखा हुआ था कि मिनीफाई करेंगे हम, लोगों ने कहा था मिनीफाई CSS करेंगे, कंबाइन CSS करेंगे, लोगों ने कहा था कंबाइन JS लिखा हुआ था, ब्राउजर कैशिंग सब ने लिखा हुआ था तकरीबन, लेजी लोड भी लिखा हुआ था लोगों ने, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीजें लिखी हुई थी। इनमें से कुछ ऑप्शंस आप देख रहे हो कि आप लोगों के पास नहीं आ रहे, वो प्रीमियम में होते हैं। अभी जो आप लोगों को वर्जन मैंने इंस्टॉल करवाया है वो है फ्री वर्जन, ठीक है। प्रीमियम वर्जन में लेजी लोड भी आप लोगों को मिल जाएगा, रेंडर ब्लॉकिंग JS भी मिल जाएगा, कंबाइन JS प्लस भी, मिनीफाई JS भी, ये तमाम की तमाम आप लोगों को मिल जाएंगे। देखो जब भी मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो कहता है, क्या कहता है, ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम वर्जन। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये तमाम बॉक्सेस को चेक करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म। ठीक है, वो जो इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज आपको वहां पे नजर आ रहे थे, जो आप पढ़ रहे थे और आप देख के कह रहे थे कि ये पता नहीं क्या बला है, इनको पढ़ना, ये पढ़े नहीं जा रहे तो इनको करना कैसे है, कोडिंग आ गई है इसके अंदर, इसके लिए तुमको PhD करने की जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। तो तमाम की तमाम चीजें ना आपको समझने की जरूरत है ना आपको पढ़ने की जरूरत है, आपने सिंपल सारे सारे बॉक्सेस यहाँ पे आके आपने चेक करने। अभी आप लोगों के पास प्रीमियम वर्जन इस वक्त नहीं है, जिसकी वजह से कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस पे वो कह रहा है ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम, ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम। तो जो जो ऑप्शंस ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम है आप लोगों को वो भी मेरी तरफ से मिल जाएंगे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, आगे क्लाइंट को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे देना। ये सेटिंग्स थी। डिलीट कैशे में आते हैं तो डिलीट कैशे में भी वो कहता है डिलीट कैशे एंड मिनीफाई CSS JSS, यस वो कहता है ये भी प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं आपको अलग टेक्निक बताऊंगा। प्रीमियम अभी देखो वो आपको कह रहा है कि प्रीमियम वर्जन जो है वो आप खरीदो, बाय करो $49 की, ठीक है। ये सिर्फ एक वेबसाइट के लिए कहता है प्रीमियम के अंदर ये तमाम आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे फर्दर मोड। एंड पे आ जाओ, इन दोनों चीज़ों को छोड़ दो, एंड पे डेटाबेस की बात आ जाती है। आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोग डेटाबेस क्लीनअप के हिसाब से सर्विस जो है वो सेल कर रहे थे, उन्होंने डेटाबेस क्लीनअप लिखा हुआ था, ये भी प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल होता है, ठीक है। एक क्लिक के ऊपर तमाम का तमाम डेटाबेस क्लीनअप हो जाता है ऑटोमेटिकली। वालेकुम अस्सलाम, आवाज इतनी हल्की सी क्यों आ रही है, कौन है ये? सना चौधरी। अब सही आ रही है सर? अब सही आ रही है, हाँ जी। सर अब जैसे हम किसी क्लाइंट की वेबसाइट लेते हैं और हम उससे कहते हैं कि आपकी लाइक स्पीड और ये सारी चीज़ें हम आपको ठीक करके देंगे और हम ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो जब हम उससे सब सही करके वापस उसकी वेबसाइट उससे देंगे तो ये प्लगइन इंस्टॉल्ड ही रहेगा? ये प्लगइन इंस्टॉल ही रहेगा और ये आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ दे देना, ठीक है। मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले रहा, तो आप लोगों को भी आगे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा अब जरा थोड़ा सा देखने दो, मैं प्लगइन मैंने आज देखा नहीं था कहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं जरा प्लगइन ढूंढ लूँ मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है प्लगइन। ये रहा, इसको जरा हम लोग ला के सामने रख देते हैं। जी
अच्छा, अब बेसिकली हमने क्या चाहिए, हमें प्रीमियम वर्जन चाहिए इसका, ठीक है। अब प्रीमियम वर्जन के लिए मैं वापस प्लगइन्स में जाऊंगा, मैंने क्लिक किया प्लगइन्स पे। अब मैं यहाँ पे जाके ऐड न्यू करूंगा, यहाँ पे भी ऐड न्यू करो, यहाँ पे ऐड न्यू करो, एक ही बात है। यहाँ से बेशक क्लिक करके कर लो या यहाँ से क्लिक करके। प्रीमियम वर्जन जो होता है फास्टेस्ट कैशे का, वो आप लोगों ने अपलोड करना होता है। तो आप लोग यहाँ से जाके अपलोड बटन पे क्लिक करोगे, चूज फाइल करोगे यहाँ पे, ये फास्टेस्ट कैशे है, ये फास्टेस्ट कैशे प्रीमियम है। मैंने प्रीमियम को सिलेक्ट करके चूज कर दिया और अब मैं उसको कहता हूं इसको इंस्टॉल कर। चलो, वो कहता है प्लग इन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब जरा देखते हैं कि अब क्या फर्क पड़ा हमारा जो पहले WP फास्टेस्ट कैशे था उसमें और अब वाला जो हमने किया है। लेट्स सी, एनालाइज करते हैं कि क्या डिफरेंस है। ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम वर्जन, ये क्यों हो रहा है भाई? अच्छा एक सेकेंड, हमने उसको इंस्टॉल किया, हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया। ये लो, ये फास्टेस्ट कैशे था, हमने इसको इंस्टॉल कर दिया था, हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया था। अब मैं इसको वापस प्लगइन्स में गया, ठीक है, यहाँ पे प्लगइन्स में गया, मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में मैंने वापस क्लिक किया, ठीक है। मैंने उसको एक्टिवेट नहीं किया था, एक्टिवेट करना भूल गया था, मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ फास्टेस्ट कैशे के अंदर और अब मैं देखता हूँ कि क्या फर्क पड़ा। ये लो, अच्छा यहाँ पे अच्छा, दैट्स वेरी वेल स्पॉटेड माशाल्लाह। किसने कमेंट किया था ये कि एक्टिवेट करें? समाविया ने। दैट्स गुड, इसका मतलब तुम्हारी अकल चल रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखो कि सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं वो ओपन। पहले आपके पास ये ऑप्शन सारी ओपन नहीं थी। ये ऑप्शंस का इनमें से काफी सारी थी ना जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं थी पहले। बहुत सारी ऑप्शंस थी जो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी पहले। हम डिलीट कैशे में आते हैं, यहाँ पे भी वो कह रहा था कि आपका जो कैशे है, सॉरी आपकी जो ऑप्शंस हैं ये वाली, वो प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल हैं, इसमें नहीं है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसमें इसके थ्रू नहीं करेंगे। यहाँ पे वो बाय का एक बटन आ रहा था, अब देखो परचेज का बटन आ गया। आगे चलते हैं, इसको आप ऑप्शंस को छोड़ दो, डेटाबेस पे आते हैं और डेटाबेस पे भी वो कह रहा था कि प्रीमियम वर्जन में ये अवेलेबल है। अब हमारे पास ये चीज फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। ये डेटाबेस क्लीनअप की भी ऑप्शंस आप लोगों ने याद होगा फाइवर के ऊपर लोगों ने ऑफर की हुई थी और ये अपने प्रीमियम पैकेजेस में ऑफर की थी। लोग आप लोगों के अगर देखो ना, यहाँ पे लोगों ने क्या कुछ किया है। ये जो सर्विस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी पूछो सर। वो एक्चुअली इंटरनेट के मेरे पास 2 बैकअप्स थे, वो दोनों सेम टाइम में सर वो क्रैश कर गए। सर मैं जो आपने दोबारा किया है ना सर, वो मैं सिर्फ 2 मिनट नहीं देख पाया और बाकी सर मैं सारा लेक्चर ले रहा हूँ। तो सर काइंडली अगर आप वो 2 मिनट रिपीट हो जाएं तो मेहरबानी होगी सर। मैंने कुछ नहीं किया। कौन हो, कौन तुम, कौन ऑनलाइन आया? अच्छा, पर मुझे पता नहीं चला कौन आया। एनीवेज मैंने कोई कुछ भी नहीं किया। लास्ट 2 मिनट्स के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले मैंने WP फास्टेस्ट कैशे जो था वो मैंने इंस्टॉल किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को प्लगइन दिया है प्रीमियम का। मैंने अब प्रीमियम प्लगइन जाके अपलोड कर दिया। यहाँ से मैं ऐड न्यू पे गया था, ऐड न्यू पे जाके मैंने अपलोड प्लगइन पे गया। अपलोड प्लगइन पे जाके ये चूज फाइल थी और यहाँ से जाके मैंने जो WP फास्टेस्ट कैशे प्रीमियम था जो कि आप लोगों को मिल जाएगा, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया था। मैं दोबारा सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसको इंस्टॉल कर दिया। सेलेक्ट करके मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया था और एक्टिवेट कर दिया, जस्ट एक ही। अच्छा आगे आ जाते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि ये देखो, ये डाटाबेस ऑप्टिमाइजेशन,
ठीक है, एंड पे आपको नजर आ रहा है ये लोग अपने स्टैंडर्ड पैकेज में ये ऑफर कर रहा है, बेसिक में नहीं ऑफर कर रहा। अब ये देखो, ये डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन स्टैंडर्ड में भी नहीं कर रहा, ये प्रीमियम में कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पेड टूल है ना, आप लोगों को तो फ्री में मिल रहा है, उन लोगों ने तो खरीदा हुआ है जाके सबने। वो लोग अपने प्रीमियम पैकेज में बेसिक में नहीं किया। ठीक है, वहां पे आप क्लीन अप, ये डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन एज अ प्रीमियम बेच सकते हो। क्योंकि आप लोग न्यूबीज हो तो आप लोग इसको स्टैंडर्ड या बेसिक में आप लोग ऐसा एज अ कॉल टू एक्शन इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन मेरा प्रीमियम पैकेज में तक जो भी हो इसका ध्यान रखा करो। माइक का ध्यान रखा करो बच्चों, बी प्रोफेशनल। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैं ये क्या करूंगा कि मैं इन तमाम की तमाम चीजों को मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, फॉर एग्जांपल प्रीलोड है, प्रीलोड में मैं होम पेज, पोस्ट, कैटेगरीज को कर देता हूँ। ओके, मोबाइल अपडेट, क्लियर ऑल कैशे, सारी की सारी ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे चेक कर दिया और अब मैं इसको सबमिट कर दूं। जैसे ही मैंने सबमिट की तो साथ ही उसने मुझे कहा कि ऑप्शंस हैव बीन सेव्ड। तो जो एक्टिविटीज जो थी वो वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म हो गई। डिलीट कैशे की तरफ आता हूं तो मैं कहता हूं क्लियर ऑल कैशे, मैंने कैशे भी क्लियर कर दिया। फिर डिलीट कैशे की तरफ आता हूं, मैं कहता हूं डिलीट कैशे एंड मिनिफाइड सीएसएस, ये भी कर देता हूं। अच्छा, ये भी ऑप्शंस हो गए, सेटिंग्स के सारे ऑप्शंस हो गए, डिलीट कैशे के सारे ऑप्शंस हो गए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये यहाँ पे मैंने तुम लोगों को नहीं करवाना है, मैंने तुम लोगों को इससे बेहतर टूल देना है इसका। अच्छा, ये प्रीमियम है, एक्सक्लूड और सीडीएन को छोड़ दो, डेटाबेस की तरफ आ जाओ। एंड में आ गया डेटाबेस क्लीनअप। वो कहता है कि कुछ 57 के करीब आप लोगों के कुछ मसाइल हैं। मैं कहता हूँ कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दो। मैं सिर्फ क्लिक करूंगा ऑल के ऊपर और एक मेरे ऑल पे क्लिक करने से मेरे सारे मसले हल हो गए। ठीक है, अब ये था मेरा पुराना परफॉर्मेंस। अब मैं इसको जरा नए परफॉर्मेंस को ओपन करके देखता हूँ कि क्या फर्क पड़ा है। क्योंकि हमारी वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश थी, हमारे पास कंटेंट था भी नहीं। माइक प्रोबेबिलिटी के कोई फर्क नहीं पड़ा हो गया, हो सकता है हमारा थोड़ा सा मजीद चीज़ों में लैग आ गया क्योंकि कंटेंट कुछ भी नहीं था। ये काम की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आपकी 50-60 पोस्ट हो या बहुत ज़्यादा पोस्ट हो, वेबसाइट आपकी स्लो हो रही हो। अच्छा, चलो ये इसने रिपोर्ट हमारी तैयार कर दी है। रिपोर्ट तैयार करके इसने ओपन नहीं की, क्या चक्कर है? स्टॉप। अब ये देखो कि कुछ चीजें जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि कुछ चीजों में इम्प्रूवमेंट हमें नजर आ गई है। परफॉर्मेंस पहले 100% थी, यहाँ पे देखो पहले परफॉर्मेंस 100% थी, अब उसने हल्की सी उसमें चेंजेस किए तो परफॉर्मेंस 100% से 99% पे आई है। लेकिन दैट इज ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% 99% ऑलमोस्ट सेम चीज है।
स्ट्रक्चर में तुम लोग देख रहे हो पहले 94% था, ये इम्प्रूव होके चला गया है 99% पे। ये वेबसाइट की लोडिंग स्पीड थी आपकी, पहले थी 0.7, ये अब चली गई है 0.9 पे। बोथ केसेस में 3 सेकंड से कम है, परफेक्ट, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों ने जब भी क्लाइंट के लिए काम करना होगा तो आप लोगों ने यही चीज़ इसकी इम्प्रूव करनी है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने उसकी ये वाली चीज़ इम्प्रूव करनी है, ठीक है। जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो उसकी ये लोडिंग स्पीड 9 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड पे गई भी होगी, उससे आपने उसको रिड्यूस करना, ठीक है। हमारी तो स्पीड ही कोई नहीं थी ना, हमारी वैसे ही 0.7 थी, वो 0.7 हो या 0.9 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बाज़-औक़ात आप इसको इसी चीज़ को दोबारा रीटेस्ट करोगे तो वो वापस हो सकता है 0.8 पे आ जाए। वो बाज़-औक़ात इतना छोटा छोटा सा जो फर्क होता है ना, वो वैसे भी चल रहा होता है। बार बार उसका टेस्ट लोगे तो हर दफा माइनर सा डिफरेंस टेस्ट के अंदर आ रहा होता है। फेमिना स्पीड 9 नहीं होगी, 0.9 है। पहले 0.7 थी, अब 0.9 है। तो 0.7 और 0.9 में देयर इज नॉट मच डिफरेंस, ठीक है। एब्सोल्युटली 0.2 मिली सेकेंड का फर्क है, तो 0.2 मिली सेकेंड का फर्क कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे कंटेंट नहीं है हमारी वेबसाइट के ऊपर, ऑलमोस्ट जीरो कंटेंट है। तो जीरो कंटेंट के ऊपर जब आप काम करते हो तो वो इसी तरीके से होता है। इन एक्चुअल में आप लोग जब काम करोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी, वाकयातन स्लो होगी, और उसमें आप लोगों को ये जो भी आप लोग काम कर रहे हो, आपको उसका इफेक्टिव रिजल्ट वहां पे नजर आएगा। ये लो, मैंने इसको दोबारा रिफ्रेश किया है तो उसने परफॉर्मेंस 100% दे दी मुझे वापस। स्ट्रक्चर उसने 94 से इंप्रूव करके 99% पे दे दिया, और एलसीपी उसने 0.7 सेकंड पे दी, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये वाला प्रॉब्लम था, रिजॉल्व हो गया। आप लोग ये नोट कर रहे हो कि माइन्यूट चेंजेस होती है ना, 99 से 100% थोड़ा सा चेंज है। 0.7 सेकंड, 0.9 सेकंड, 0.2 सेकंड का मिली सेकंड, नहीं आई एम सॉरी 0.2 सेकंड्स, 0.2 सेकंड्स डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है, डज नॉट मैटर। स्ट्रक्चर 94 से 99% पे पहले गया था, अभी भी 94 से 99 सेकंड पे वो परसेंटेज पे वो मौजूद है, इंप्रूवमेंट वाली मौजूद है। दिस इज हाउ यू गोइंग टू वर्क। और ये चीज होती है वेबसाइट की ऑन पेज, मतलब वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट की लोडिंग। जी किसी का सवाल है तो सवाल पूछो, नहीं तो अनम्यूट कर दो। एक तो ये चीज ना, दिस इज नॉट गुड। अस्सलाम वालेकुम सर ये क्लाइंट को रिपोर्ट किस फॉर्म में देंगे? हाँ, क्लाइंट को आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद आप इसको सेंड करो, ठीक है। दूसरा आप लिंक भी सेंड कर सकते हो। क्लाइंट अगर आप चाहते हो कि आप लिंक सेंड कर दो, मैं वैसे लिंक सेंड नहीं करता, अगर आप चाहो तो आप लिंक सेंड कर दो, तो आप यहाँ से इसका लिंक भी सेंड कर सकते हो। ये आपकी रिपोर्ट का लिंक है, ये कर दो सेंड, ये यहाँ पे आपको आप इसको सेंड कर, ठीक है। मोमेंट स्क्रीनशॉट लेता हूँ इस तरीके से करके, ऐसे करके मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं उसको सेंड करूँ। सर काइंडली ये जो बाकी इंफॉर्मेशन है टीबीटी, सीएलएस, इसके बारे में भी बता दें। अच्छा जी, टीपीटी क्या है? टीपीटी ब्लॉक स्क्रिप्ट। अच्छा ठीक है, ये कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कि ब्लॉक हुई भी होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ये वाली स्क्रिप्ट होती है ना, CSS की स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ JS की स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ XML की स्क्रिप्ट्स होती हैं। अच्छा, आवाज किसकी आ रही है? बहुत ज्यादा शोर आ रहा है किसी की आवाज का। ये लुबना खान इनकी आ रही है। लुबना के लिए जरा म्यूट रखो। अच्छा, बाबा खान पे लिखा हुआ उनकी। हाँ सॉरी, नहीं तो बाबा जी क्यों नहीं म्यूट हो रहा? अच्छा,
चलो ये जो है एज ए सेड कि ये कुछ आपकी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो HTML की होती हैं या CSS की होती हैं या JS की होती हैं, जो कि ब्लॉक्ड होती हैं, जिनको मतलब जो रीड नहीं हो रही होती हैं, जो ब्लॉक होती हैं, ये बेसिकली उनको बता रहा होता है कि उसका लोडिंग स्पीड कितना है, उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, CLS लेआउट शेप्स, ठीक है। जब भी जो भी फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर आ रहा है और जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट को देख रहा है, तो जब उसने पहली दफा आपकी वेबसाइट को लोड किया और जब उसने दूसरी दफा आपकी वेबसाइट को लोड किया, तो लेआउट शिफ्ट होती है एक चीज कि आपकी जो भी डिजाइन होता है उसके अंदर एक शिफ्ट आता है। आप इस चीज में ना जाओ तो आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि ये चीज आप लोगों को इतना ज्यादा कंसर्न नहीं करती। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो LCP ही है, ठीक है। LCP का मतलब ये होता है कि आपका जो लार्जेस्ट कंपोनेंट लोडिंग होता है, क्या होता है ये, लार्जेस्ट कंटेंट एलिमेंट। मतलब आप बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो चाहे वीडियो हो चाहे इमेज हो, जो भी हो, जिसका साइज सबसे बड़ा है, उसको लोड करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उससे ये रेफर कर रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बेसिकली कितनी बन रही है, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट की जो जी वालेकुम सलाम। सर आपने अभी LCP का बताया है, तो जब हम आर्टिकल या ब्लॉग इस पे लिखेंगे तो ये स्पीड इसकी चेंज हो जाएगी फिर? ये वन सेकेंड, LCP को समझ लो, LCP है क्या, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं करती हैं, आप लोगों को ये चीज कंसर्न ज्यादा करती है। LCP आपका जो भी एलिमेंट है, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, इमेज की शक्ल में हो, इंफोग्राफिक की शक्ल में हो, ऑडियो की शक्ल में हो, जिस मर्जी चीज की शक्ल में हो, जो कि सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा है, सबसे ज्यादा MBs ले रहा है, उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है, ये चीज ये इंडिकेट करती है, ठीक है। तो उससे बेसिकली आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड का एनालिसिस किया जाता है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, वो सबसे एंड पे लोड होता है। हमेशा एक असूल है गूगल का काम करने में कि जो आपकी वेबसाइट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, वो सबसे एंड पे लोड करेगा उसको, पहले बाकी सारी चीजें कर लेगा, आर्टिकल कर लेगा, स्क्रिप्ट कर लेगा, छोटी छोटी सी चीजें, हेडिंग, टाइटल वाइटल, सारी चीजें, बटन शटन सब कुछ कर लेगा, एंड पे वो लोड करेगा वो चीज जो सबसे हैवी होती है, उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है ये वो बता रहा है। तो वहां से आप जज कर लेते हो कि जो सबसे एंड पे चीज लोड हो रही है, जो कि सबसे हैवी है, वो अगर 0.7 सेकंड में लोड हो रही है, तो इफेक्टिवली इट मींस कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है वो अराउंड 0.7 सेकंड पे आप उसको अज्यूम करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी आपने जो सारा प्रोसेस किया है, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस और ये स्पीड इंप्रूव करने के लिए, तो आप अभी कह रहे हैं कि 0.7 से जो है वो अपने क्लाइंट को ऑलमोस्ट 0.3 तक करके देनी है, तो सर हम लोग 0.3 नहीं 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 नहीं, मैंने कहा है 3 सेकंड्स। ओके सर, 3 सेकंड्स का है मैंने, ये है 0.7 सेकंड्स। मैंने आप लोगों को बताया कि आप जो गूगल अच्छी स्पीड कंसिडर करता है वो 3 सेकंड है, 3 सेकंड्स, 3.0 सेकंड्स, ये 0.7 सेकंड्स है, ये तो बहुत अच्छी स्पीड है। ओके सर। क्योंकि कंटेंट भी नहीं है ना, एक वजह वो भी थी, खैर उसके बाद हमने वैसे भी ऑप्टिमाइज भी कर लिया, अब तो कंटेंट होता भी तो ऑप्टिमाइज हो चुका होता। तो आपने बेसिकली इसको 3 सेकंड से कम पे लेके आना है, 3 सेकंड या 3 सेकंड से कम। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, इसके लिए तो फिर उसके लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड का चाहिए होगा वेबसाइट का, तो ये ट्रस्ट इश्यूज आते होंगे क्लाइंट के साथ डीलिंग में या सच? नहीं, वो आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं देगा, वो आपको क्या करेगा, यूजर्स में जाके ना ऐड न्यू कर देगा। आपकी एक आपको यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल में नहीं सॉरी, वर्डप्रेस के अंदर आपको ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ से जाके उसके पास ऑप्शन होती है यूजर्स में जाके ऐड न्यू कर देगा, तो आपको एज ए यूजर ऐड करके आपको शेयर कर देगा आपके क्रेडेंशियल्स, आप उसकी वेबसाइट पे काम कर। अच्छा जी, ये हो गई हमारी WP फास्टेस्ट कैशे। ये एक प्लगइन है जो कि मैंने आप लोगों को बताया।
इन्हीं पे फोकस करना है। चलिए, यानी कि थीम वाली साइड पे नहीं जाना, जस्ट स्पीड को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। देखो सवाल पूछ कौन रहा है? मनान सर। मनान। अच्छा देखो मनान, हमने थीम के ऊपर जाना नहीं होता और हमारी कोशिश भी होती है कि हम थीम के ऊपर ना जाएं, लेकिन अगर हम रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट में वो कहता है कि आपकी जो वेबसाइट की स्ट्रक्चर वगैरह आपका अच्छा नहीं है, तो स्ट्रक्चर ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है थीम के ऊपर कि आपकी थीम कौन सी है। तो अगर आप सारी की सारी चीजें कर लेते हो और उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती और स्ट्रक्चर में मार खाते हो आप, तो इट मीन्स कि आप क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हो कि भाई मैं बाकी सारी चीजें मैंने ऑप्टिमाइज कर दी हैं। आप उसको दिखा सकते हो कि तमाम की तमाम चीजें मैंने ऑप्टिमाइज कर दी। यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाके ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाके आप उसको बता सकते हो कि भाई यहाँ पे तुम लोगों का मसला आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे उसको दे सकते हो कि भाई ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा, आप इसको यहाँ पे इम्प्रूव करो। ये इम्पैक्ट आ रहा है ना, ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है, सब लो 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 मीडियम लो मीडियम लो मीडियम लो, विच मीन्स के बल्कि अगर हम यहाँ पे इसको लेके जाएं, हाँ अब वो मीडियम लो वाले भी खत्म हो गए, यहाँ पे लेके जाएं तो तमाम की तमाम चीजें ऑलमोस्ट रिजॉल्व दे रहा है। जब आपका थीम का प्रॉब्लम होगा तो ये सारी की सारी चीजें वो हाई कर रहा होगा, यहाँ पे हाई मीडियम हाई या हाई मीडियम हाई, इस तरीके से आपका इम्पैक्ट शो कर रहा होगा। अब वहाँ पे फिर उसको क्लाइंट को बता सकते हो कि बाकी तमाम चीजें मैंने कर दी हैं, ये वाली चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी थीम से रिलेटेड है, तो ये आपको अपना थीम चेंज करोगे तो आपकी ये वाली चीजें भी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो सर उसके लिए हम कोई अलग सर्विसेज चार्जेस लेंगे या उसी में इंक्लूड होगा सब कुछ? नहीं, ये आप एज ए अलग चीजें करोगे, मतलब आपका काम जो थीम है, अगर वो क्लाइंट कहता है कि आप वेबसाइट को ट्रांसफर करो न्यू थीम के ऊपर, आप वो ऑब्वियसली आप उसे कह भी सकते हो कि ये काम मैं नहीं करता, ये सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सर्विस प्रोवाइड करो तो आप उसको अलहदा से चार्ज करो। ठीक है, चलो। लेकिन मोस्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की इंशाल्लाह ताला नौबत वहां पे नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आती है नौबत, ये आप आगे की बात कर रहे हो, नौबत नहीं आती। मैक्सिमम जो होते हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं। और अभी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं उससे नेक्स्ट लेवल की गेम भी एक दिखाऊंगा। अच्छा, एक और प्लगइन है, उस पे भी हम लोग जाते हैं। ये क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, जब हम इसको मतलब अपने क्लाइंट को प्लगइन लगा देंगे सर, उसके बाद हम ये जो अपना प्लगइन है सर वो डिलीट कर देंगे? नहीं करोगे डिलीट, ये मैंने भी बताया था कि आपने डिलीट नहीं करना, आपने प्लगइन साथ दे देना उसको, ठीक है। कंजूसी नहीं करनी कि आप प्लगइन डिलीट करके दो, साथ दे दो उसको, कुछ नहीं होता। ठीक है, उसको आप उसको बताओ कि भाई ये प्लगइन है, ना सिर्फ मैं ये अप्लाई करूंगा तुम्हारी वेबसाइट पे, मैं तुम्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा भी। और उसको जाके बताओ कि ये देखो ये जो मैंने तुम्हें प्लगइन दिया है, इसकी कॉस्ट जो है $50 सिर्फ और सिर्फ की कॉस्ट है एक वेबसाइट की, और मैं जो तुमसे चार्ज कर रहा हूँ वो मैं $15 या $20 पे मैं तुम्हें चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक नया जो मेरे पास जो पैकेज है वो एक बड़ा वाला पैकेज है, तो उस वजह से मुझे ये सस्ता पड़ा हुआ है। लेकिन ये $50 अगर तुम खरीदते तुम्हें $50 का पड़ना था, और ये मैं तुम्हें साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हें साथ दूंगा भी, ठीक है। उसको बोलो ना, उस पर एहसान जिताओ क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर नरमी से नहीं आना, क्लाइंट के ऊपर चढ़ दौड़ना आपने। ये चीज $50 की चीज है, ये तुम्हें साथ मुफ्त दूंगा, मैं डिलीट नहीं कर दूंगा। ये नहीं होगा कि मैंने आपका ऑप्टिमाइज किया और उसके बाद मैं अपना प्लगइन डिलीट कर दूं, ऐसा नहीं करूंगा। मैं प्लगइन तुम्हें साथ दूंगा, तुम वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और जेन्युइन प्लगइन होगा फॉर $50, ठीक है। क्लाइंट के ऊपर आपने चढ़ दौड़ना। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, अगर ये जैसे ये प्लगइन लगाया, इससे ऑप्टिमाइज किया और हमने इसको डिलीट कर दिया बाद में, तो क्या वो सारी ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं फिर जीरो पे हो जाएगी या वो स्टिल वो वैसे ही रहेगी? ऑप्टिमाइजेशन जीरो पे नहीं होगी। ऑप्टिमाइजेशन जो होगी है वो होगी है, उसके ऊपर जो फर्दर वो वेबसाइट के ऊपर काम करेगा ना, वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। जो पिछला काम है वो सारा का सारा ऑप्टिमाइज रहेगा। जी डन सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अगला जो हमारे पास वो आ जाता है प्लगइन। अच्छा, कमेंट्स आप लोग ना अपने जरा फिलहाल बंद कर दो, कमेंट्स आप मुझे किसी का नजर ना आए यहाँ पे।
स्टॉप कमेंटिंग और किसने अपने आप को इसने भी अपने आप को अनम्यूट किया। अगर सवाल है तो सवाल पूछो, नहीं तो अपने आप को म्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। टेलीफोन लेके जाई सर ये जो एक सेकंड आमिर, 1 सेकंड होल्ड ऑन। सानिया आरिफ अपने आप को म्यूट करो। ना किसी का नाम नहीं बताया कहंदा है कहना तो सीमा बंद कर दी कहंदा बस। किरण लाल अपने आप को म्यूट करो। एसएन अली अपने आप को म्यूट करो। देखो, पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ा लिखा बिहेवियर रखो। आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आप लोग अनम्यूट हुए हो। आप लोग अपने आप को अव्वल तो आप लोग अनम्यूट होते क्यों? मतलब कोई आप लोगों को हाथ पांव पे अपने कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे कैसे आप लोग अनम्यूट का बटन उठा के जो है ना, वो आप लोगों को पता ही नहीं चला, बटन दब गया। कोई 2 साल के कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो आप लोग, कोई फीडर से आप लोग जो है ना वो दूध नहीं पीते हो। यू आर मैच्योर प्रोफेशनल पीपल, बिहेव प्रोफेशनली। मुझे गुस्सा करना पड़ रहा है यार, ये क्या अपना आप लोगों से इतना नहीं हो सकता कि आप लोगों को कंट्रोल हो अपने माइक के बटन के ऊपर। अगर अनम्यूट किया तो सवाल करो, आई गॉट नो इश्यूज। लेकिन अनम्यूट करके उसके बाद आप लोग सवाल भी नहीं कर रहे हो, आप अनम्यूट करके बैठे हो, पता ही नहीं आप लोग को, होश ही नहीं आप लोग अनम्यूट हुए हो। तो बिहेव करो, अपने आप को प्रोफेशनल बनो। बच्चे नहीं हो कुछ 2 साल के छोटे। आप लोगों को क्यों इस तरीके से यूनिवर्सिटी के लेवल पे लाके मुझे पढ़ाना पड़ रहा है? आई हेट डूइंग दैट। आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, आई एम अ वेरी वेरी प्रोफेशनल पर्सन। मैं इंटरनेशनल लोगों को डील करता हूं। मेरी कंपनी दुनिया में 30 ममालिक के अंदर फैली हुई है। मेरी एक दिन में पूरी दुनिया के मेरे मोबाइल उठा के देखो, पूरी दुनिया का क्लॉक मेरे मोबाइल के अंदर चल रहा होता है। कोई दुनिया का मुल्क नहीं होगा जिसके अंदर मेरी मीटिंग्स ना हुई हो। मैं भी पाकिस्तानी हूं। आप लोग क्यों नहीं प्रोफेशनल बन सकते हो? वाई कैन यू नॉट कीप कंट्रोल ऑन अ माइक बटन? क्यों बच्चों की तरह आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को उंगली पकड़ के मैं चलाऊं? एक तो आप लोगों को मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि अपने आप को ऑटोमेटिकली अनम्यूट कर सको। 150 बच्चों को मैंने ऑप्शन दे दिया ऑटोमेटिकली अनम्यूट करने के लिए। मेरी सरदर्दी बढ़ती है इस चीज से, लेकिन तुम लोगों को सिखाने के लिए मैं कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूं। हर क्लास के बाद मेरे सर में दर्द हो रहा होता है। मैं इतनी मेहनत से तुम लोगों को पढ़ाता हूं। एक कंट्रोल नहीं है, एक माउस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तुम लोगों को। देखो, आपको मैंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पावर दी है ना, एक ताकत दी है अपने आप को अनम्यूट करने की, तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करो। अच्छा, अब कमेंटिंग नाउ। और अब जो किसी ने, कोई लड़का मुझसे सवाल पूछ रहा था, वो अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर जी, जो ये प्लगइन है, इनका इस्तेमाल हम किसी भी वेबसाइट, मतलब कोडिंग वाली वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ वो वेबसाइट जो पावर्ड बाय वर्डप्रेस है उनके लिए कर सकते हैं? ये प्लगइन्स वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं, ठीक है। हम वर्डप्रेस के अंदर जाके इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। हम वर्डप्रेस के अंदर देखो, एक फल है, वो जिस दरख्त के ऊपर लगा हुआ है, आप उसी दरख्त पे चढ़ के उसको काटोगे ना। जी जी। एक फल है, वो लगा हुआ आपके सामने वाले दरख्त पे, आप चाहते हो कि नहीं मैं उस दरख्त से उसको काटूं, आप वहां से उसको कैसे काट सकते हो? वो तो लगा हुआ इस दरख्त के ऊपर है। ओके सर। ये प्लगइन्स वर्डप्रेस के प्लगइन्स है। आप अगर इनको वर्डप्रेस के ऊपर बैठे हुए इंस्टॉल कर रहे हो तो वर्डप्रेस के ऊपर ही ये आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। दीज आर ऑल वर्डप्रेस प्लगइन्स। वर्डप्रेस मेरा पढ़ाने का मकसद भी ये था कि चूंकि इस पे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, इस पे बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, और मैं आप लोगों को इस पे बहुत सारे फ्री प्लगइन्स नहीं, मतलब पेड प्लगइन्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ
मेरे पास ऑप्शन थी, तो आप लोगों की बेहतरी के लिए मैंने फिर कहा कि मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के ऊपर पढ़ाऊं ताकि आप लोग उसको ठीक है सर, यूटिलाइज कर थैंक यू। सकें। वेलकम। अच्छा, अब अगला प्लगइन जो आ जाता है वो है WP Smush। WP Smush क्या करता है कि जो भी आपके इमेजेस होते हैं वेबसाइट के ऊपर उनको कंप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल मिसाल देने लगा हूं कि अगर एक इमेज है जिसका साइज है 1 MB, तो वो हो सकता है 1 MB को कंप्रेस करके 800 KB पे ले आए या हाफ MB पे ले आए। समझा रहा हूँ, सिर्फ 2 MB का प्लगइन है, सॉरी 2 MB की इमेज है। अब वो 2 MB के इमेज को कंप्रेस करके 1 MB के ऊपर ले आए, 1 MB के ऊपर ले आए। तो इससे होता क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो डाटाबेस भरा हुआ है ना, इतने सारे MBs, इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, पिक्चर्स, फोटो, सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो व्हेन द साइज इज रिड्यूस्ड, ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। साइज छोटा हो गया ना, पहले वेबसाइट 100 MB डाटा पड़ा हुआ था, अब वो 100 MB से कम होकर 70 MB रह गया, तो ऑब्वियसली वेबसाइट की स्पीड बूस्ट हो जाएगी। सर जब हम इमेज का साइज कंप्रेस करेंगे तो उसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं? क्वालिटी पे हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना टूल, ये क्वालिटी पे इम्पैक्ट किए बगैर साइज रिड्यूस करता है। ओके सर, ठीक है। कल मैं तुम लोगों को ना इंशाल्लाह ताला एक और टूल बताऊंगा, और वो बहुत क़यामत का टूल है, ठीक है? वो बहुत नेक्स्ट लेवल टूल है, और वो है प्रोसेस थोड़ा सा मैनुअल, लेकिन वो बहुत लेजेंडरी है, और वो दुनिया में बड़े कम लोगों को पता है उसका, और बहुत कम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर्चुनेटली स्पीकिंग मैं मुझे उसका पता भी है और मैं उसको इस्तेमाल भी करता हूँ। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फाइवर के ऊपर बैठे हुए ना शहनशाह, ये लोग भी उस टूल को इस्तेमाल नहीं करते हो, बहुत कम लोग हैं जो उस टूल को इस्तेमाल करते हैं। और एक इमेज का साइज उस टूल को इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर छोड़ूंगा आज। वो ट्रेलर ये है कि मेरे पास एक सेकंड, लेट मी सी कि मेरे पास शायद कंपैरिजन पड़ा हो उसका। लेट मी सी, पिछली क्लास को कहीं मैंने करवाया हो तो उसका कंटेंट अगर मेरे पास पड़ा हुआ है। नो, नहीं। लेकिन वो टूल इतना पावरफुल टूल है। सना, मेरे सीटीए बड़े स्ट्रॉन्ग सीटीए होते हैं, तजुर्बा होता है। मैं भी आप लोगों को क्या चीज दिखाता हूँ। एक सेकंड, एक चीज दिखाता हूँ। सबर करो, तुमने बात कर दी है तो मैं एक चीज दिखा दूं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके, लेकिन वो ऑफ टॉपिक भी तुम लोगों की बेहतरी के लिए है, उसमें होल्ड ऑन। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, क्लाइंट है ये जो है वो क्लाइंट कहता है कि क्लाइंट है, इसके साथ मैं काम कर रहा था, इसको मैंने कोट की प्राइस, एक काम था इसका, फेसबुक के ऊपर काम था। तो वो कहता है कि आप मेरा काम करो। मैंने कहा मैं तुम्हारा काम नहीं करता। मैंने कहा यार तुम जो काम कह रहे हो ना वो मुझसे नहीं होता काम। कहता है मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तकरीबन $500 के करीब दे रहा था। तो वो कहता है मैं आपको पैसे देता हूँ। मैंने कहा यार मैं पैसे मुझे दे दो, मैंने तुम्हारा काम नहीं करना, मैंने करना ही नहीं है काम। मैंने कहा तुम किसी और से जाके करवा लो। अच्छा, खैर कर करके उसने मुझे उस वक्त भी कहा कि आप देख लो, उस समझ लो। मैंने कहा नहीं करना। उसके बाद आज सुबह मैं देख रहा था इसका, सुबह उठकर मैंने, आज 18 तारीख है, सुबह उठकर देखा इसका मैसेज आया हुआ था। कहता है यू नीड टू रिकंसिडर, देयर इज नो वन गुड
on Facebook. There was no one good, मतलब Facebook, there's no one good on here for Facebook. ठीक है, फेसबुक कहता है कि आप रिकंसिडर करो, पैसे मतलब वो पैसे लेके मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, मैं आगे आगे भाग रहा हूँ उसके। ये जो है ना टेक्निक, ये कॉल टू एक्शंस की होती है, ये कम्युनिकेशन की होती है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है मेरे कि क्लाइंट झोली में लेके पैसे पीछे पड़ रहे होते हैं। ये अराउंड $500 का ऑर्डर होगा, तो वो लेके पीछे पड़ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आप काम करें, और मैं कहता हूँ कि मैंने काम नहीं करना। 2 दिन बाद फिर मेरे पीछे आ जाते हैं कि यार रिकंसिडर करो प्लीज, और देयर इज नो वन हियर गुड इनफ फॉर फेसबुक, मतलब आपके जितना अच्छा फेसबुक के हवाले से कोई यहाँ पे नहीं है। तो दिस वाज जस्ट कि जो बात एक हुई थी, तो मैंने कहा फटाफट तुम लोगों को एक चीज दिखा दूं, क्योंकि ये चीज ना एक्चुअली इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है, तुम लोगों को बार बार दिखाना कि तुम लोगों को बताना इंपॉर्टेंट होता है कि चीजें कि कम्युनिकेशन से कितनी फर्क पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जब होती है तो उससे कितना इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो ये चीज है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कुछ अपने आप की कोई बहुत बड़ाई बयान कर रहा हूँ। मुझसे बेहतर 1000 बंदा मुझसे बेहतर होगा, करोड़ बंदा मुझसे बेहतर होगा। सर जी सर, ये किस सर्विस के लिए आया था आपके पास क्लाइंट? फेसबुक। सर हमें सिखाएंगे ये? मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। सिखा दूंगा यार इंशाल्लाह, तुम लोग यहाँ से तो निकलो ना, उसके बाद आगे सिखाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा हाँ सर, ये क्या हम आउटसाइड फाइवर भी वर्क कर सकते हैं, लाइक फेसबुक? नहीं कर सकते आउटसाइड फाइवर, आउटसाइड फाइवर नहीं काम करना आप लोगों ने। नहीं सर, अगर हम कोई लॉन्ग टर्म, हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई लॉन्ग टर्म हमें क्लाइंट ना करो, मैं रिकमेंड ये कर रहा हूँ। अभी तुम लोग बहुत नए हो, 1-2 साल तो सोचना भी ना, एमी मार खाओगे, फाइवर की प्रोफाइल भी उड़ा दोगे। थैंक यू। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम लोग WP स्मश के ऊपर। WP स्मश क्या करता है? सॉरी, कल का CTA दे रहा था मैं। कल का कॉल टू एक्शन ये है कि एक मैं तुम लोगों को ऐसा टूल सिखाऊंगा कल कि अगर तुम लोगों का साइज, कोई भी इमेज का साइज है, कोई भी इमेज का साइज है, परसेंटेज में बताओ कितना परसेंटेज तुम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसका साइज परसेंटेज, विदाउट विदाउट उसका क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी उसकी गिराए, क्वालिटी गिराए बगैर एक टूल है, लेट्स से उसका साइज है 100 MB, एक इमेज है उसका साइज है 100 MB, 100 MB से कम करके, परसेंटेज को छोड़ दो, मारो गोली, 100 MB साइज है एक इमेज का। आप अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन यूज करो, क्वालिटी गिराए बगैर कितने MB पे लेके आ सकते हो उसको? MB का इमेज साइज है, नहीं मारी जा रहे हो सारे के सारे 1 MB बोली जा रहे हो। ये टूल जो है वो 97-98% साइज रिड्यूस कर देता है, 97-98%, which is bloody plain विदाउट ड्रॉपिंग द क्वालिटी। मतलब क्वालिटी ड्रॉप करके तो हर बंदा कर लेगा ना, क्वालिटी ड्रॉप किए बगैर ये टूल 97-98% तक साइज रिड्यूस कर देता है, which is astonishing। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये मैं टूल सिखा दूंगा। अच्छा, मूविंग ऑन, ये आप लोगों को टूल एक्चुअली काफी एज देगा, ठीक है? ये आप एज अ CTA इसको आप सेल कर सकते हो कि देखो ये 2 इमेजेस हैं, एक का साइज ये है और एक का साइज ये है, और ये मेरे पास एक स्पेशल टूल है जिसके थ्रू मैं ये करता हूँ। क्लाइंट को ना बताओ कौन सा टूल है, ये इमेज पे ये कॉल टू एक्शन लगाओ। हाँ, सवाल कौन पूछना चाह रहा है? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि इससे वर्डप्रेस के लिए यूज होगा ये टूल? नहीं, ये वर्डप्रेस के लिए नहीं, आप कहीं पे भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, कल वाला, अभी आज वाला नहीं, कल वाला। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद अभी भी कोई अनम्यूट है? किसका सवाल पूछना है? किसने सवाल पूछना है? ज़ीशान, यू आर अनम्यूट। ज़ीशान साहब,
आपकी वजह से क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो गलती से अनम्यूट हो गया था। दोबारा ये गलती ना करना, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, WP स्मश में आप लोगों को बता रहा था, WP स्मश में इंस्टॉल करता हूं। इंस्टॉल कर लिया मैंने, इसको मैंने एक्टिवेट भी करना है, एक्टिवेट भी मैंने इसको कर दिया, प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अच्छा, स्मश देखो, ये फास्टेस्ट कैशे के नीचे स्मश भी आ गया। ये टूल्स जो होते हैं ना, ये अमूमन यहाँ पे आ जाते हैं, या बाज औकात ये किसी लेफ्ट राइट किसी और जगह पे भी चले जाते हैं, ठीक है? मतलब टूल्स के अंदर जाके प्लेस हो जाएंगे या सेटिंग्स में जाके प्लेस हो जाएंगे। आप थोड़ा सा आगे पीछे देखना, आपको मिल जाएगा। खैर, ये तो फास्टेस्ट कैशे और स्मश तो मेन मेन्यू में ही आ जाता है। मैंने अब स्मश को खोला है, बंद नहीं होता। अच्छा, स्मश क्या करता है कि इमेजेस को, WP स्मश नाम है इसका, WP स्पेस स्मश। अच्छा, आप कमेंट्स आप लोग बंद कर दो, नो कमेंट्स। अच्छा, WP स्मश क्या करता है कि आप लोगों का जो भी आप लोगों के पास इमेजेस हैं उनको, उनका साइज रिड्यूस कर देता है, ठीक है? आप लोगों ने टूल के अंदर आना है, बल्क स्मश नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपके जो भी आपकी इमेजेस होंगी वेबसाइट के अंदर उनका साइज ये रिड्यूस कर देगा वन स्टेप के अंदर, ठीक है? आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी सबका साइज ही रिड्यूस कर देगा। अच्छा, उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं? कंप्रेशन, ऑब्वियसली ये इमेजेस का साइज आपके कंप्रेस कर रहा होता है। मेटा डाटा, जब भी आप की कोई भी तस्वीर आप खींचते हो तो उसके अंदर कोई ना एक डाटा स्टोर हुआ होता है। ये इमेज तस्वीर आपने किस लोकेशन के ऊपर खींची थी, क्या तारीख थी, क्या दिन था, क्या टाइम था, सुबह थी, शाम थी, जो भी चीजें होती हैं वो उस इमेज के अंदर स्टोर हुई एज डाटा। उस डाटा की आपको जरूरत नहीं होती है वेबसाइट के ऊपर, ये उस डाटा को डिलीट कर देता है, इमेज की रीसाइजिंग कर देता है। इमेज की आपकी अगर बड़े साइज है उसको ये रीसाइज कर देता है। अपग्रेड टू प्रो, हम लोग अपग्रेड टू प्रो कर देते हैं। अपग्रेड टू प्रो में आप लोगों को क्या ऑप्शन है? सुपर स्मैश होता है, एक स्मैश होता है जो कि चीज़ों को कंप्रेस करता है, इमेज साइज को कंप्रेस करता है। सुपर स्मैश में ये ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, चीज़ों को स्क्वीज डाउन करता है, इमेज साइज को। उसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये आप एज इट इज़ यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो कि मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? प्लगइन्स में जाता हूँ, ऐड न्यू में जाता हूँ, अपलोड प्लगइन, फाइल, स्मश प्रो को भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। स्मश प्रो तो इसमें पड़ा हुआ नहीं, किधर गया? होल्ड ऑन, कहीं और पड़ा हुआ है, एक सेकंड होल्ड ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है।
ये आप जो ये टूल्स देंगे हमें, तो हम लोगों ने गिग पे ये मेंशन करना है कि हम लोग ये सब सिर्फ जो है वो वर्डप्रेस पे कर सकते हैं? आपने गिग बनानी ही वर्डप्रेस की है ना, तो आप मेंशन कर सकते हो उसको कि मैं जो भी काम करूंगी मैं उस पे करूंगी वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है, आपकी गिग बनेगी वर्डप्रेस के हिसाब से। एनेबल सुपर स्मश, ठीक है, ये आपके पास स्मश में सुपर स्मश की ऑप्शंस भी मिल गई। ठीक है, तो मैं एनेबल सुपर स्मश कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे एनेबल हुआ है। और कहाँ पे है वो ऑप्शन बल्क स्मश का? ठीक है, ये उसने कहा है कि ऑल अटैचमेंट्स हैव बीन स्मश्ड। ठीक है, ये इसने ऑटोमेटिकली मेरी जो भी अटैचमेंट थी जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया तो उसने ऑटोमेटिकली सारी की सारी स्मश कर दी। यहाँ पे एक्चुअली सेटिंग्स पे ना लिखा हुआ है कि आपने ऑटोमेटिकली कंप्रेस करना है, तो जब मैंने प्लगइन को एक्टिवेट किया तो उसने ऑटोमेटिकली कर दिया। अच्छा जी, अब देख लेते हैं यहाँ पे मजीद कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। लेट्स सी, क्योंकि हमारी इमेजेस थी ही सिर्फ 3, तो वंस अगेन हाई प्रोबेबिलिटी के खास फर्क ना पड़ा, लेकिन देख लेते। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, स्पीड हमारी उतनी की उतनी ही है। वैसे इसमें स्पीड हमारी बहुत कम है ना, 0.7 सेकेंड्स तो बहुत बहुत जबरदस्त स्पीड है। हमारा कंटेंट इतना है ही नहीं, तो उस वजह से हमने जब ये स्मश किया भी तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं आया। सर, एक नॉमिनल स्पीड कितनी होती है, कितनी अच्छी कंसीडर की जाती है अगर कंटेंट हो भी तो? 3 सेकेंड्स। ये मैंने तुम लोगों को बताया कि गूगल अच्छी स्पीड जो कंसिडर करता है वो 3 सेकंड्स को करता है। अगर आपकी 3 सेकंड्स के अंदर अंदर स्पीड आ रही है तो विच इज अ गुड स्पीड। राइट सर, ठीक है। अगर सब टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद भी लेट्स गो इन केस अगर हमारी स्पीड 3 से अबव है तो क्या फैक्टर हो सकते हैं सर? तो फैक्टर उसके थीम के हो सकते हैं कि उसका जो थीम है वो उसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, वो थीम इतना अच्छा नहीं है, थीम की वजह से उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो रही है। दूसरी उसकी होस्टिंग होती है, जहाँ पे उसने वेबसाइट को रखा हुआ है उसकी होस्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, और तीसरा कुछ एक दो और चीजें भी होती हैं कि फॉर एग्जांपल उसकी जो इमेज है या वीडियोस हैं वो होम पेज के अंदर उसने लगाए हुए हैं कुछ चीजें, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस लगाई हुई हैं उसने होम पेज के अंदर। तो आप लोग जाके देख सकते हो कि होम पेज के अंदर कोई बहुत हैवी चीज तो नहीं पड़ी हुई। अगर होम पेज के अंदर बहुत ज्यादा हैवी चीज पड़ी हुई है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो कि यार आप ये वाली वीडियो जो है ये बहुत हैवी फाइल है, ये 200 MB की है या 150 MB की फाइल है और आपने होम पेज के ऊपर इसको रखा हुआ है, तो आप इतनी बड़ी वीडियो होम पेज के ऊपर ना चलाएं, उसकी वजह से भी आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो।
ये 2-3 बेसिक चीजें हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। की वजह मैं जी जी आप पूछते पहले, नो प्रॉब्लम। सर जो थीम है, अगर हम क्लाइंट को कहते हैं कि वो थीम चेंज करें, तो लेट्स सपोज कि उसके ऊपर 10 आर्टिकल्स पहले से लिखे हुए हैं, तो वो पूरी थीम खुद चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली सारी? थीम चेंज हो जाती है, डाटा जो है वो आपको एक थीम से उठा के दूसरी थीम पे लेके जाना होता है। ये मैंने आप लोगों को कवर करवाया नहीं है, आप लोग इसकी तरफ फिलहाल ना जाओ, आप लोग बेसिक पे रहो, ज्यादा एडवांस मत जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आप लोगों को सर एक सेकेंड, वालेकुम सलाम, एक सेकेंड होल्ड ऑन। अगर आप लोगों को जरूरत पड़ी कि ये चीज करने की ऐसी नौबत आ गई अगर आप लोगों के पास, तो गूगल करो, यूट्यूब करो। अगर गूगल और यूट्यूब से आप लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर आप मुझे बताना, मैं आप लोगों को गूगल ये आपकी वेबसाइट का जो डाटाबेस है एक थीम से दूसरी थीम पे ट्रांसफर करवा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्लाइंट को हम क्या चीज देंगे कि वो हमें वेब तक एक्सेस मिल जाएगी, यानी कि ईमेल देंगे या कुछ और समथिंग एल्स देंगे? क्लाइंट को आप कुछ भी नहीं दोगे, वो क्लाइंट क्या करेगा, वो यूजर्स पे आएगा और यूजर्स पे आके वो ऐड न्यू यूजर करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, वो यूजर नेम देगा, ईमेल एड्रेस उसको दे देना, ये इनके रिक्वायरमेंट में इन्होंने मांगा हुआ है। बाकी कुछ भी नहीं, यहाँ पे दे के वो आपका जो यहाँ पे आपका रोल है ना, वो एज ए एडिटर रोल कर देगा। ठीक है, आपको ये क्रेडेंशियल्स दे देगा, यूजर नेम और पासवर्ड बना के दे देगा। ठीक हो गया। ठीक है, वैसे आप ईमेल ना भी दो तो फर्क नहीं पड़ता है, क्लाइंट अपना ईमेल भी दे के यूजर नेम पासवर्ड जनरेट कर सकता है। आपको तो यूजर नेम पासवर्ड चाहिए ना, वो बेशक यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दे, डज नॉट मैटर, आप ईमेल एड्रेस अपना ना भी दो। ठीक है सर, और जो हम प्लग इन देंगे उसको वो परमानेंटली उसको यूज कर सकेगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली उसके लिए वर्क करेंगे, या हम ऑप्शन में जाकर वो वहाँ पे अनचेक कर दें? जो स्मश है ना, WP स्मश, जो इमेजेस का साइज कॉम्प्रेस करता है, वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। जो जो इमेज चढ़ाते जाओगे ऑटोमेटिकली करता रहेगा। फास्टेस्ट कैशे जो है वो कुछ अरसे के बाद आपको जाके मैनुअली शुरू करना पड़ेगा। ठीक, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और कुछ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हिरा बात कर रही हूँ। सर मैंने पूछना कि जो आपने बताया कि हम अगर ये टूल्स इस्तेमाल भी करें और फिर भी हम वो इफेक्टिव स्पीड ना दे सकें, तो वो जो बाकी इंडिकेशंस है जैसे होस्टिंग अच्छी नहीं है या इमेज और वीडियो, तो इन सब की डिटेल हमें कहाँ नजर आएगी? जहाँ पे आपने जिस टूल को बताया कि आप वहां से हम वेबसाइट को देख सकते हैं कि उसकी स्पीड सही नहीं है, तो वहां पे ये इंडिकेशन हो रही है कि उसके ये ठीक नहीं है, थीम ठीक नहीं है और इमेज वीडियो लार्ज साइज में है? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम देखती हो कि स्ट्रक्चर जो है उसका 97 से आपका 60-70% पे आ रहा है, 65% पे आ रहा है, तो ये एक हमारा निशानदेही है कि स्ट्रक्चर जो है उसका डायरेक्टली कोरिलेशन होता है थीम के साथ। राइट, ठीक है, तो ये सारी चीज आ गई। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, जो उसकी वेबसाइट का होम पेज है उसके ऊपर जाओगे, ये है होम पेज है, इसके ऊपर जाओगे, इसके ऊपर आप देख लोगे कि होम पेज के ऊपर को बहुत हैवी किस्म की कोई वीडियो तो नहीं पड़ी, कोई हैवी किस्म की कोई फाइल तो नहीं पड़ी हुई। वो अगर पड़ी हुई है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज किस्म का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, वो एक हैवी फाइल अगर आप वहां पे उसको कह दो ना कि ये वाली चीज आप यहाँ से मूव कर दें, तो उस अकेली चीज का बहुत इम्पैक्ट करता है। उस हैवी की मुझे इंडिकेशन कहाँ से होगी? मतलब जैसे ये इमेज पड़ी हुई है तो मैं इसके साइज जो है वो उसको चेक कैसे करूंगी कि ये साइज इसका इतना MB है? ये आप जाके चेक करोगे, साइज पता चलेगा सी पैनल पे। आप उससे खुद पूछ लो। हाँ, सी पैनल की एक्सेस आपके पास होगी नहीं, आप उससे खुद पूछ सकती हो कि जो भी आपने दिया हुआ है, ये दिया वो नहीं, आपके होम पेज पे ये फाइल पड़ी है, इसका साइज मुझे बता, आपने किस साइज में फाइल अपलोड की, आप उससे खुद। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कि वर्डप्रेस पे ये ऑप्शन है कि नहीं है। ये सी पैनल पे तो होती है, लेकिन लेट मी सी कि ये वर्डप्रेस पे ऑप्शन
मीडिया के अंदर मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो मुझे इमेज यहाँ पे साइज पता चलता है कि नहीं। लेट अस सी। मैंने अगर इसको ओपन किया, ठीक है, ये देखो फाइल साइज यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, कौन सा बच्चा था ये भी जो लड़की आई थी, कौन थी? जी, हेरा। हेरा, हेरा देखो हाँ यहाँ पे जी। साइज आ रहा है ना आपका। हाँ जी, तो बिल्कुल। आपको उसी पैनल की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी जाके वर्डप्रेस में भी वो आपको बता रहा है। मीडिया में मीडिया में ठीक हो गए, गया। आपने जो भी चीज है उसको आपने सिलेक्ट किया और आपने देखा कि ये देखो फाइल साइज का 24 KB हुआ हुआ है, उसका 76 KB हुआ हुआ है। तो फाइल साइज जो भी आपकी तमाम चीजें हैं उनका मुनासिब है। 193 KB हुआ हुआ है उसका। ठीक है, अस्सलाम तो आप वालेकुम मीडिया सर। में जाके लाइब्रेरी में देख सकते हो कि जो जो चीजें पड़ी हुई हैं उनका साइज मुनासिब है कि ठीक है, थैंक यू सर। नहीं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, गुलजमान बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी गुलजमान जी, बच्चों पूछो। सर आप बता रहे थे कि रिपोर्ट के साथ में आप प्लग इन भी देंगे, वो कैसे देंगे सर? रिपोर्ट का तो हम स्क्रीनशॉट बना के भेज देंगे, तो प्लग इन को किस तरह देना है क्लाइंट को? लेकिन ये देखो ये इंस्टॉल हुआ हुआ वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली, ये तो हुआ हुआ ना इंस्टॉल। देने का मकसद यही होता है ना कि ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ ये इंस्टॉल का इंस्टॉल आप वेबसाइट उसको हैंड ओवर कर दो। मतलब ये उसकी साइट पे रह जाएगा फिर? ये रह जाएगा ना, ये मैं चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन आपने नहीं करना। आप उसको बेचो ना, उसको कहो कि भाई ये चीज है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, यहाँ पे ये देखो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है सर। और यहाँ पे जाके मैं इसको डिलीट कर दूँ और अप्लाई कर दूँ, प्लगइन डिलीट हो जाएगा मेरा। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी चीज बेचनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर अभी मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट का ये इशू बन रहा है या कंफ्यूजन इस सिलसिले में कि हम अपने वर्डप्रेस पे काम करेंगे या दूसरे की वेबसाइट यानी कि जो आएगी उसके ऊपर काम करना है, कि जिस तरह से ये जो फीचर्स हैं। मेरा ख्याल जो अभी भाई ने किया है क्वेश्चन, मुझे भी उसी से रिलेटेड लग रहा है। अच्छा देखो, ये जो है वो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो आप इस चीज को समझो कि आपके पास दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन आपके पास ये है कि आप अपना ब्लॉग रन कर रहे हो और अपनी वेबसाइट चला रहे हो, फिर तो आप ऑब्वियसली अपने लिए काम कर रहे हो, फिर तो आप अपने ऊपर काम करोगे। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करो, किसी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम करो, तो नेचुरली आपने क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम करना है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्यों काम करना है? आपको कोई क्लाइंट आके कहता है कि मेरी वेबसाइट है charlie.com या alpha.com, आपने पकड़ के खोली मेरी वेबसाइट माई गोल्फ फाइंडर, गोल्फ रेंज फाइंडर, आप पकड़ के माई गोल्फ रेंज फाइंडर की ऑप्टिमाइजेशन करते चले जाओ। क्लाइंट की वेबसाइट है charlie.com, आप कर रहे हो मेरी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं ना बनी। आपने क्लाइंट की, अगर कोई क्लाइंट आप अगर सर्विस सेल कर रहे हो फाइवर के ऊपर, तो आप फाइवर के ऊपर जो भी सर्विस सेल कर रहे हो, जो क्लाइंट आपके पास आएंगे, आपने उनकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आपने उनके वर्डप्रेस पे लॉगिन करना है। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, और सर ये आप टूल्स कब शेयर करेंगे सर, ये वाले टूल्स शेयर कब करूंगा? मैं टूल्स शेयर कर दूंगा, तुम लोग पहले जो है ना वो गिग तो बनाओ ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लाइक जी सर हमने आज टूल उस पे नोट पैड पे नहीं लिखे, वो काइंडली वहां पे भी मेंशन कर दें। ये देखो जरा, ये अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, एक सेकंड में जरा स्क्रीन शेयर कर दूं। ये देखो, हाँ जी अब बताओ। सॉरी सर, अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं मैंने। अच्छा जी, इसको मैं ऑन पेज सीओ इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा अब जरा मुझे आज का लेक्चर बताओ कि आज का लेक्चर ऑन पेज एसईओ के हवाले से, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कितने लोगों को आसान लगा और समझ में आ गया?
सर ये ऑन पेज वाला ऑन पेज अलग से बनेगी, मतलब स्पीड ऑन पेज से मुराद है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ओके सर, ओके। ठीक है, अभी मैंने ऑन पेज मुकम्मल नहीं किया, ऑन पेज में भी और भी कहानी बहुत बाकी है। वो कल इसी नोटपैड में मैं ऐड करता चला जाऊंगा। ठीक है, ओके सर। कल की जो कहानी होगी ना, ये देखो अभी हमने काफी सारी चीजें करनी है, अभी तो हमने सिर्फ ये किया है। ठीक है, कंटेंट आप लोगों ने लिखना सीख लिया, ऑब्वियसली ये भी आप लोगों ने कर लिया। कल जो हम लोग काम करेंगे ना, कल हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, और 2-3 चीजें और भी हैं ऑन पेज के ऊपर, कल और मंडे का लेक्चर भी लगेगा प्रॉब्ली। अच्छा, वेरी लेस कमेंट्स, आप लोगों को समझ में नहीं आई क्या? मेरे पास कंप्लीट आई गॉट 112 ओवर है स्टूडेंट्स जो लाइव हैं, और मुझे कमेंट्स जो है ना वो सबके रिसीव नहीं हुए। अगर आप लोगों को समझ में आई है, ठीक है, ओके, सही है। ऑलराइट, कल अब आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल का वंस अगेन ऑन पेज एसईओ इज नॉट डिफिकल्ट, है चीज़ें आसान, और जो चीज़ें मैं आप लोगों को टूल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पेड टूल्स हैं, उनसे चीज़ें और आसान हो जाती हैं। और कल भी इंशाल्लाह ताला हम लोग 1-2 प्लगइन्स करेंगे, और वो मुझे याद कराना, आप लोगों को मैं एक ऐसा टूल भी सिखाऊंगा जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, विच इज़ एन अमेजिंग टूल, और 97% तक वो कॉम्प्रेशन कर देता है, 98% तक कर देता है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, और कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, कीप अप द गुड वर्क, गीक बनाओ, एंड कीप वर्किंग हार्ड। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द बर्थडे विशेस। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।